हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 9th का विज्ञान का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 3 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर देना। मेरे प्यारे बच्चों, हमने इससे पहले विज्ञान का 2 मॉडल पेपर चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, यदि आप उसे नहीं देखें तो इस वीडियो को देख लेने के बाद आप सेट 1 और सेट 2 को अनिवार्य रूप से जरूर देख लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस मॉडल पेपर को। इस मॉडल पेपर में जो जो क्वेश्चन दिए गए सभी को हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है क्या है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यह किस बल के कारण होता है? तो आपको पता है बच्चों, बीच में सूरज है और उसके चारों साइड जो है वो पृथ्वी क्या होती है, चक्कर लगाती है। ठीक है, तो ये किस बल के कारण? तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे, 98 न्यूटन के भार के पिंड का द्रव्यमान होगा। ठीक है, द्रव्यमान पूछ रहा है बच्चों। ठीक है, तो कितना भार का? तो 98 का। तो एक फॉर्मूला होता है W बराबर mg। क्या होता है? W बराबर mg। तो W यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, कितना दिया हुआ है, वेट कितना दिया हुआ, भार कितना दिया हुआ है, 98। तो 98 लिख देंगे। मास कितना दिया हुआ, मास ही तो निकालना है जी। ठीक है, अच्छा ग्रेविटेशन, तो जो गुरुत्वाकर्षण का जो मान होता है बच्चों ये 9.8। ठीक है, तो अब ये 9.8 गुना में इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो 9.8 जो हो जाएगा डिवाइड में, बराबर यहाँ पे क्या बचा, m बचा। ये पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 0 हो गया। तो 98 को कितना से करेंगे, 980 आएगा तो 10 से, यानी कि जो मास निकला, द्रव्यमान निकला, वो कितना निकला, 10 kg। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो फॉर्मूला को याद रखना है, 98 के जगह में 93 लिखा रहे, कुछ अलग लिखा रहे। ठीक है, तो गड़बड़ाना मत। ठीक है, बस आपको फॉर्मूला याद करना और एकदम बैठा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, परमाणु त्रिज्या को किस मात्रक में मापते हैं? तो इसे हम लोग नैनोमीटर में मापते हैं बच्चों, परमाणु त्रिज्या को। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, H2O का मोलर द्रव्यमान है। ठीक है, तो H2O का मोलर द्रव्यमान, एक फॉर्मूला होता है मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए। ठीक है, मोल बराबर, ठीक है, मोलर द्रव्यमान का फॉर्मूला मोल बराबर द्रव्यमान बट्टा, ठीक है, द्रव्यमान बट्टा आणविक भार। ठीक है, ये इसका क्या होता है, या अनुभार भी आप लिख सकते हैं, अनुभार। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या निकालना है आपको, मोलर द्रव्यमान निकालना है, द्रव्यमान निकालना है यहाँ पे। ठीक है, मोल दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले देख लो यहाँ पे। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा, नीचे में होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है, मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो देखो H2O लिखा हुआ है। ठीक है, तो हाइड्रोजन कितना है बच्चों, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है। कितना तो हाइड्रोजन, 2, तो 2 से गुना कर देंगे, फिर दे देंगे प्लस। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, तो आपको पता है 16। ठीक है, तो 2 और प्लस 16 कितना हो जाएगा, 18। तो 18 ग्राम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले कम से कम 6-7 जो है, जो 6-7 तत्व का कम से कम मोलर द्रव्यमान आपको याद रखना होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग का बुक में जो 6-7 ठो दिया हुआ है, ठीक है, वो आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि आपको देखो वीकली टेस्ट में तो काम आएगा आएगा ही। ठीक है, अर्धवार्षिक परीक्षा, फाइनल बोर्ड सभी में काम आएगा। ठीक है, तो आप उस चीज़ को याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, H2S में कितने परमाणु उपस्थित हैं? ठीक है, तो H2S, ठीक है, हाइड्रोजन में 2 ठो है। देखो हाइड्रोजन में कितना है, 2, और सल्फर में क्या है, 1 को नहीं है, तो 1 होगा। ठीक है, 1 छुपा हुआ रहता है, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है, 2, सल्फर कितना है, 1, तो 2 और 1 3, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.5 मोल H2O का अणु का द्रव्यमान होगा। अब यहाँ पे वो फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, मोल बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान बटा अनुभार। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलो बैठाते हैं। मोल कितना दिया हुआ है यहाँ पे, तो मोल दिया हुआ है 0.5। ठीक है, द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, तो द्रव्यमान ही तो निकालना है सर। ठीक है, तो द्रव्यमान के जगह में हम द्रव्यमान लिख देंगे। ठीक है, और अनुभार कितना दिया हुआ है, अनुभार आपको H2O को निकालो। अभी हम लोग निकाले थे आणविक भार, कितना निकाले थे, हाइड्रोजन 2 और इसका ऑक्सीजन का 16। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, कितना हो जाएगा, 18। तो यहाँ पे आप अनुभार में क्या लिख लेंगे, 18। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या होगा, 18 डिवाइड में इधर आके इंटू में हो जाएगा, तो 0.5 इंटू 18 बराबर द्रव्यमान। ठीक है, तो गुना कर दो, 18×5 90, 9 ग्राम इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, कितना हो जाएगा, 9 ग्राम। ठीक है, 18×5 90, 0 पॉइंट दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे 9 हो जाएगा ओनली। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट इसको ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, विटामिन बी की कमी से जो है ना, वो बेरी बेरी होता है। कौन सा होता है, बी की कमी से बेरी बेरी। ठीक है, ये बी की कमी से होता है। रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी से, और रिकेटस जो होता है वो विटामिन डी की कमी से। तो चारों को अच्छे से आपको याद रख लेना। विटामिन ए की कमी से
तौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी और डी की कमी से रिकेटस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वर्गीकरण का आधारभूत इकाई क्या है? तो इसका जो है स्पीसीज, क्या है? स्पीसीज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, जीवों को किसने 5 जगत में वर्गीकृत किया? ठीक है, तो ये किया आर व्हिटेकर टेकर। ठीक है, व्हिटेकर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जंतु में गिल पाए जाते हैं? ठीक है, तो मछली में जो है बच्चों ये गिल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, ताकि आपका टेस्ट अच्छा जाए। इस बार बच्चों आप लोगों का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों आने वाला है। ठीक है, हम इस मॉडल पेपर में आप लोगों को सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों बताने वाले। देखिए 7 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पॉन्ड सिल्क कहते हैं? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्पाइरो गायरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, निम्न में से कौन सा पॉन्ड सिल्क कहते हैं? तो स्पाइरो गायरा को। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे एनीलिडा में पाए जाने वाले उत्सर्जन तंत्र को क्या कहते हैं? उसको नेफ्रिडिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखो स्पाइरो गायरा क्या है? तो एक कवक है, एक थैलोफाइटा है, एक ब्रायोफाइटा है या जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, तो ये एक थैलोफाइटा है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। फ्यूनेरिया क्या है? तो ठीक है, फ्यूनेरिया जो है बच्चों ये एक ब्रायोफाइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। फर्न है। ठीक है, फर्न क्या है बच्चों? तो ये एक टेरिडोफाइट है। ठीक है, टेरिडोफाइट। ऑप्शन नंबर 2। आगे देखो, निम्न में से किस पौधे को जवाइड नहीं पाया जाता है? तो ये पाइनस में नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। बुकलांग पाया जाता है, तो बुकलांग जो पाया जाता है बच्चों ये बिच्छू में पाया जाता है। याद रखना, बुकलांग किस में पाया जाता है? बिच्छू में। इनमें से कौन पुष्पीय पौधे हैं? ठीक है, तो कौन सा पुष्पीय पौधा है बच्चों? एंजियोस्पर्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक द्विबीजीय पौधा है। ठीक है, द्विबीजीय पौधा कौन है? गुड़हल। ठीक है, गुड़हल। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। सरलतम पौधों को किस वर्ग में रखा गया है? तो इसको रखा गया है थाइलोफाइटा में। सरलतम पौधा को किस वर्ग में रखा गया है? थाइलोफाइटा में। एक बीजपत्री पौधा है। ठीक है, तो ये धान है बच्चों, ये बीज के द्वारा उगाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। एक कोशिकीय जंतु है। ठीक है, तो इसमें अमीबा, आप लोग जानते हैं कि अमीबा जो है, ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा है, ये सब क्या है? एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, स्पंज किस फाइलम से संबंधित है? तो ये पोरीफेरा में। ठीक है, पोरीफेरा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पक्षियों और मेंढकों के रक्त की प्रकृति कैसी होती है? तो ये असमान होती है। कैसी होती है? असमान। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणी जगत का सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? ठीक है, तो ये आर्थ्रोपोडा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस जंतु में उत्सर्जित तंत्र के रूप में ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है? तो टेप वर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये था बच्चों आप लोगों का सेट 3। ठीक है, इसके बाद आप लोग का सेट 4 भी आएगा, उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों बताया जाएगा। ठीक है, तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर दबा लेना। ठीक है, और इसके पहले बच्चों आप लोग को सेट 1 सेट 2 भी बता दिया गया है, तो दोनों को देख लेना। सेट 3 भी है अभी, वो भी आप देख ही लिए होंगे, और सेट 4 आने वाला है आप लोगों को अभी शाम तक या फिर कल सुबह तक आप लोग को इसका मिल जाएगा। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत है हमसे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे और व्हाट्सअप ग्रुप पे, व्हाट्सअप चैनल पे जुड़ सकते हैं। चारों का लिंक जो है, चारों सोशल मीडिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ से आप हमसे ऐड हो सकते हैं और बेझिझक कोई भी सवाल कर सकते हैं। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का जो फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है जनवरी फरवरी जब भी होगा, ठीक है, अभी तो आप लोग को पता चल रहा है कि जनवरी में एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, डेट अगर बढ़ेगा एक्सटेंड होगा तो इसका अलग बात है, लेकिन जनवरी के हिसाब से आपको लेके चलना है और आप लोग को फाइनल बोर्ड की तैयारी भी अब करना है। तो मैंने कल भी एक वीडियो डाला था, ठीक है, उसमें आप लोगों को फाइनल बोर्ड की तैयारी के लिए, ठीक है, जिसमें से आप लोग को प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस मॉडल पेपर, ठीक है, सभी का सभी चीज़ करवाया जाएगा। तो आप लोगों को मॉडल पेपर स्टार्ट हो गया है। ठीक है, लगभग आप लोग का 10-12 जो भी मॉडल पेपर होगा सारा का सारा अपलोड होगा चैनल पे। ठीक है, तो आपको चैनल पे बने रखना है, देखते रहना है कि कौन सा वीडियो 10th का आया है, 9th का आया है, जब भी आता है तो आप उसे देखो। ठीक है, आपको अच्छा से अच्छा तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, आपको 9th का एग्ज़ाम बेहतर जाएगा। ठीक है, अगर जो बच्चे क्लास 8 में हमसे पढ़े होंगे ना, वो तो जान रहे होंगे कि तैयारी कैसा होता है। ठीक है, और नहीं तो फिर अपने बड़े भाई बहन को पूछना जो हमारे चैनल से तैयारी किए थे क्लास 9th के लिए, वो कितने मज़े किए थे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और घंटी के बटन को दबा लो। ठीक है, और थोड़ा सा एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोग से करते हैं हम कि शेयर करो। ठीक है, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों लोगों को। ठीक है, आप लोगों हर लोगों को बता दो कि स्टार्ट हो गया है
तैयारी करवाना, मिशन टू चैनल पे तैयारी करवाना स्टार्ट हो गया फाइनल बोर्ड का, तो उससे जुड़ जाओ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।